मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 4 मई 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आज 4 मई को जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी उनको विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट है, मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान का निधन 4 मई 1799 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीपू सुल्तान की बात आई है इसमें। नेक्स्ट है, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने आज ही के दिन 1818 में गैर कानूनी दास व्यापार के खिलाफ समझौता किया था। 1846 में आज ही के दिन अमेरिका प्रांत मिशिगन में मृत्युदंड को खत्म कर दिया गया था। भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से 4 मई 1854 को जारी हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। 4 मई 1854 का भारत को पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से जारी हुआ था। नेक्स्ट है, ओपेरा थिएटर में थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना आविष्कार फोनोग्राफ का सार्वजनिक प्रदर्शन 4 मई 1878 में किया था। ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो 4 मई के दिन घटित हुई थी, तो मैंने इसीलिए इनको विस्तार से ले लिया है क्योंकि इतिहास में इतनी सारी घटनाएं हैं, हम लोग उनको सीरियल से याद नहीं कर पाते। इसलिए मैं डेली आपको ऐतिहासिक क्रम जो भी होता है डेट वाइज मैं इसलिए आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद हो जाएं। और अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक किया करिए और फ्रेंड इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, वहाँ पे शेयर करिए। लास्ट में मैं आपके लिए 2 क्विज़ भी करवाती हूँ, एक करंट अफेयर्स की और एक जीएस की, जिससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगर आने वाली परीक्षाओं में इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ उससे रिलेटेड जो भी नियरेस्ट फैक्ट होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई राज्य हो या वो कंट्री हो, मैं सभी वो फैक्ट करवाती हूँ जिससे आप लोग की इन परीक्षाओं से रिलेटेड करंट अफेयर के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आवास और शहरी विकास सहयोग जिसको हुडको बोलते हैं शॉर्ट में, ने 21 अप्रैल 2020 से किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है शिवदास मीणा को भी नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली एक हफ्ते से कई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया है हर एक वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसको मैं बता रही हूँ। अभी मनीषा सिंह का अपॉइंटमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था, जो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में किया था। TS त्रिमूर्ति हैं, उनका संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व में चुने गए थे। और सुरेश एन पटेल जो कि CVC के लिए नियुक्त किए गए थे। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं जो नियुक्ति की हुई हैं, तो इसलिए मैं कोई भी अगर इंपॉर्टेंट आता तो उससे रिलेटेड मैं बता देती हूँ। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, किसने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। आप इसकी स्थापना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम MTF के संस्थापक थंगजाम थवाली को सिंह को बुधवार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि अपने भारत के डॉक्टर को जापान द्वारा भी सम्मानित किया गया। ये आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज। अब बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में आपको बताते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो और जापान के जो PM है वो है शिंजो आबे। और जापान को उगते हुए सूर्य का भी देश कहा जाता है और जापान की करेंसी जापानीज येन है। और जापान में 4 जो मुख्य द्वीप हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, बड़े से मैं छोटे क्रम में बताऊँगी। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होंशू है, सेकेंड है होक्काइडो, और थर्ड है सुकोकू, और फोर्थ है क्योंशू। इन 4 द्वीपों में ही जापान पूरा बना हुआ है। और जापान में 2 बम भी गिरे थे, अमेरिका ने गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। उनको आप याद रखिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये 2 बम गिरे थे 3 देश के डिफरेंस में 1945 में, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। चलिए आज के इसके बारे में आपको और डिटेल बताते हैं। जापान डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ये इसकी पूरी। अगला क्वेश्चन 4 है फ्रेंड्स, डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है?
तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने अभी डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत की है। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में आपको बताते हैं। गुजरात की कैपिटल फ्रेंड्स गांधीनगर है, और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी, वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताती हूँ। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में रानी की बाग है, और सरदार पटेल बांध है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन सबको करंट अफेयर के साथ में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण गिर राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अब बात आई है डोर स्टेप आंगनबाड़ी की, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनबाड़ी की पहल शुरू की है, जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचने के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी नाम दिया गया था। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया, जिसके माध्यम से बच्चों की अंतःक्रियात्मक रूप से पढ़ाया जा सके। मतलब मेनली जो है ना, ये बच्चों के विकास के बढ़ावा देने के लिए किया गया है, क्योंकि वर्तमान में सारी चीज़ें जो है ना वो रुकी हुई हैं। स्कूल कॉलेज हर एक चीज़ें बंद हैं, तो इसीलिए ये पहल शुरू की गई है, जिससे बच्चों के विकास में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए, चाहे वो उनकी पढ़ाई हुई, चाहे वो उनकी क्रिएटिविटी या क्रियात्मक जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, वो सब हुई। तो उसी से रिलेटेड ये पहल शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बैंक द्वारा विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है कर्नाटक विकास बैंक, ग्रामीण बैंक द्वारा अभी ये पहल शुरू की गई है। इसके बारे में आपको बताते हैं, ये पहल का क्या कार्य है। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम यानी एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हो गई। मतलब अभी जो व्यावसायिक गतिविधियां रुक गई हैं, उसी के चलते हुए ये योजना प्रारंभ की गई है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं कि मैंने इसीलिए तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों ही योजना चलाई गई। ये गुजरात में चलाई गई डोर स्टेप आंगनबाड़ी, और विकास अभय योजना ये कर्नाटक बैंक द्वारा चलाई गई, और जीवन अमृत योजना ये एमपी सरकार द्वारा चलाई। मध्य प्रदेश जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लाहू बनोपज संघ द्वारा काढ़ा पाउडर तैयार किया गया है। पैकेट 1 करोड़ व्यक्तियों के पहले ही वितरित किया जा चुके हैं। काढ़ा शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये पिया जरूर होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम जब होती है तो आपने देखा होगा घरों में काढ़ा बनाया जाता है, जिससे उसकी आयुर्वेदिक तरीके से रोकथाम की जा सके। बात आई है मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है, और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वहाँ के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनका आप नोट डाउन कर लीजिए नाम। पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही पाया जाता है, क्योंकि इसका लगभग 90% जो हिस्सा है वो एमपी में है, और इसका 10% जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में, इसीलिए दोनों में ही आता है। और कान्हा जो है वो भी एमपी में है। बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य, खजुराहो के जो मंदिर हैं, सांची का स्तूप है, ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही हैं। और अगर भारत में सबसे ज़्यादा वनों की स्थिति देखी जाए तो वो भी मध्य प्रदेश में। इस बार की जो वन रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा अगर वन है तो वो एमपी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरटेल के साथ $1 मिलियन का करार किया है? तो ये इसका आंसर है नोकिया ने। नोकिया काफ़ी पुरानी कंपनी है, जिसने भी एयरटेल के साथ में समझौता किया है कि अब ये 4G और 5G की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा। अब बात आई है एयरटेल की, तो एयरटेल के बारे में आपको बताते हैं। एयरटेल की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। आप ये ईयर याद रखा करिए। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और जो एयरटेल के फाउंडर हैं वो सुनील भारती मित्तल हैं। वर्तमान में एयरटेल के जो सीईओ हैं वो हैं गोपाल बित्तल। अब बात आई है नोकिया की, तो नोकिया के बारे में आपको बताते हैं। नोकिया की स्थापना 1865 में हुई थी। आप दोनों की स्थापना वर्ष याद रखिएगा, ये इसीलिए सबसे पुरानी कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिनलैंड में है। इस क्वेश्चन से बस इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 8 है, आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है केरल सरकार द्वारा अभी आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। और आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पिनरई विजयन है। वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ये सब फैक्ट आप याद रखा करिए, साथ साथ में ये जो भी चीज़ें हुआ करें उनको नोट डाउन करके और आप इनको रिवाइज़ किया करिए, जिससे आपको ये सब चीज़ें मतलब फिंगर टिप पे आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं केरल के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। केरल में शांत घाटी है और केरल में वेम्बनाड झील है। केरल में जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, आप ये भी याद रखिएगा, वो भी केरल में ही है। और केरल में सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। इस क्वेश्चन से बस इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाडा द्वारा भारत के डिस्कस थ्रो संदीप कुमारी को कितने साल के लिए बैन कर दिया गया है? अभी रिसेंट इनको बैन कर दिया गया है। तो इसका आंसर 4 साल है। 4 साल के लिए बाडा ने अभी इनको बैन कर दिया। बताते हैं इनके बारे में आपको। ये संदीप कुमारी हैं, आप इनको देख रहे हैं। और ये डिस्कस थ्रोअर, मतलब जो चक्का फेंक होता है उसको डिस्कस थ्रो इंग्लिश में बोलते हैं। और ये डोप टेस्ट में फेल हो गई थी, जिसके कारण इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। वाडा के बारे में आपको बताते हैं। वाडा की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो इसका हेडक्वार्टर वो कनाडा में है। आप ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आज का 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आ गया है कावेरी जल प्रबंधन। पहले ये इंडिविजुअली था, लेकिन अब इसको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। अब जल शक्ति मंत्रालय की बात आई है तो जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना 2019 में हुई है। और वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। कल मैंने आपको कुछ क्विज दिए थे, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। कई लोगों ने इनका आंसर सही दिया है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। किस देश ने प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों से लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। इसका आंसर है जर्मनी। आप लोग डायरेक्ट आंसर बता देते कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको बताया कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हुआ करें आप उन सब चीज़ों को बताया करें। मैंने लास्ट क्वेश्चन में जर्मनी से रिलेटेड जो भी फैक्ट था मैंने आपको सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इसलिए आप लास्ट वीडियो को देख लेगा, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं दोबारा से वो सब चीज़ें रिपीट नहीं करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परवर्ती साहित्य है, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसका आंसर फ्रेंड्स डी सही है। उपनिषद में ये मोक्ष की प्राप्ति की बात की है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं है। लोग ज़्यादातर इसका आंसर वेद लगाएंगे, लेकिन वेद में ये चीज़ें नहीं हैं। ये इसका आंसर उपनिषद होगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन में दोनों ही चीज़ें रखी हैं, ताकि ऋग्वेद भी है और उपनिषद भी है। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होकर इसको ही आंसर टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष की चर्चा की बात उपनिषद में कही गई है। आज की क्विज आप लोगों के लिए है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोनों का। और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हुआ करे, आप ज़्यादातर कोशिश किया करिए जो मैं चारों ऑप्शन दिया करूँ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हुआ करे आप उसको सर्च करके आप मुझे बताया करिए, ताकि वो आपका क्वेश्चन कहीं भी कभी भी आएगा तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरेश अनपेटल, ऑप्शन संजय कोठारी, सी राजीव कुमार, डी दीपांकर दत्ता। अभी इन चारों की ही नियुक्ति हुई है, तो आप ये बताइएगा ये अभी कहाँ कहाँ इन लोग की नियुक्तियाँ हुई हैं। एक इसका आंसर है, बाकी 3 जो हैं वो अभी इनकी रिसेंटली ही नियुक्तियाँ हुई हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस में क्वेश्चन कई बार ये आया हुआ है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। आप इन चारों के बारे में मुझे बताइएगा डिटेल में, और ऑप्शन को आप जो भी हुआ करें डिस्कस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी स्टडी ग्रुप हों टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, वहाँ पे शेयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।